अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं आपका अपना शेफ साद बट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए अगेन आपके सामने स्टीमर हाजिर है। कोशिश आज थोड़ी अलग है। आज मज़ेदार सी एक स्वीट हमारी ब्राउनी बनने जा रही है एंड बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं उनको पहले भी मेरी ब्राउनी बहुत पसंद आई थी एंड अगेन उसी का ही थोड़ा सा एक और टच लेकर आया हूँ। आज मैं लेकर आया मोका ब्राउनी। मोका ब्राउनी जो है वो समझे मोका इटसेल्फ होता है कॉफ़ी एंड चॉकलेट का मिक्सचर। आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो आपको जो एक ब्राउनी का पीस मिलता है ना, जो इतना महंगा होता है, आज मैंने सोचा है कि आज मैं आपको ना पूरा एक समझे ट्रे बना दूं पूरा, ताकि आप लोग घर पे बनाएं एंड इजीली खाएं। उसको स्टोर करें अपने एयर टाइट जार्स के अंदर, छोटे छोटे चंक्स बना के, स्क्वायर्स बना के, एंड अपने दावतों में भी ऐड करें इस चीज़ को। सबसे पहले हमने क्या करना है, येट अगेन क्योंकि बेकिंग का शो है हमारा, अवन यूज़ कर रहे हैं 180 डिग्रीज हमारा अवन जो है प्री हीटेड है। एंड जस्ट मेक श्योर कि आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले अवन को प्री हीट कर लें अच्छे तरीके से, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो ब्राउनी है, कोई भी बेकिंग चीज़ है, बेकिंग गुड है, वो अच्छे तरीके से राइज हो, प्रॉपर तरीके से बन जाए। अच्छा, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दें तो मेरे पास सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर मेजर्ड हैं। अब मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है डार्क चॉकलेट, 225 ग्राम्स ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो डेंस फ्लेवर जो आता है ना, एक गुई फ्लेवर जो आता है। अच्छा, एक थोड़ी मिसकंसेप्शन मैं आपको थोड़ी क्लियर कर दूं, ब्राउनी कभी भी राइज नहीं होती, ये अपने दिमाग से निकाल लें, क्योंकि ब्राउनी जो इटसेल्फ होती है गुई रहती है और डेंस रहती है। थोड़ी सी समझें, अगर 95% बेक हो गई है, 5% उसको कच्चा रहने दें ताकि वो ईजिली अंदर से डेंस रहे। प्लीज़ केक ना बनाएं उसको, क्योंकि होता है कि ब्राउनी के नाम पे वो आपको केक दे देते हैं, केक की पेस्ट्री होते हैं, बोलते हैं ब्राउनी खा रहे हैं, तो वो नहीं है। ब्राउनी बिल्कुल पतली सी होती है एंड बहुत डेंस होती है, बहुत गुई होती है। कमिंग बैक टू द रेसिपी, मेरे पास यहाँ पर डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी मिलते हैं। कोशिश करें जब भी आप बेकिंग करें अच्छे ब्रांड की चॉकलेट लें। यहाँ पर 225 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट कंपाउंड मैंने लिए है, 2 अंडे हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पर मेरे पास है कास्टर शुगर। अब मैं आपको बता दूँ, कास्टर शुगर मैंने लिए 1 कप। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके साथ मज़ीद मेरे पास है कोको पाउडर। कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो ही उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। लोकल ब्रांड्स का भी मिलता है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें अच्छा और ब्रांडेड लें, जिससे आपकी जो आप बाहर से जैसे खाते हैं ना, सेम वैसे ही आपकी घर पे भी बनेगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कोको पाउडर है 1/4 कप। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर वनीला। अब मैं कोशिश कर रहा होता हूँ वेरिएशन लेकर आने की, क्योंकि मेरे पास वनीला पॉट का एक्सट्रैक्ट था, वो मैं यूज़ करूँ क्योंकि इसका काफ़ी डेंस फ्लेवर आता है। मार्केट में ये भी अवेलेबल है, आप एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ टीस्पून आप डालें एसेंस। अब यहाँ पर मेरे पास है समझे कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी है जो साशे वाली होती है, लोकल जो होती है हमारे यहाँ ईजिली अवेलेबल होती है, घरों में होती है, वो आपने यूज़ करनी है। यहाँ पर मेरे पास कॉफ़ी है 2 टेबलस्पून, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। अब मेरे पास है यहाँ पर फ्लावर। अब फ्लावर हमने यूज़ करना है 3/4 कप, सही है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ बटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ऑयल। ऑयल में ये बनेगा, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं घी के साथ। अब यहाँ पर मैंने जो ऑयल लिया है वो है 3/4 कप, दोनों की मेजरमेंट सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अंडे जो हैं उसको हम लोग यहाँ पर बीट कर लेंगे, अच्छे से बीट हो जाए अंडे शुगर के साथ। ये ले गए अंडे, रूम टेम्परेचर पे दोनों हैं अंडे। मेक श्योर करें कि कोई भी चीज़ जब भी आप बेकिंग करें आपकी सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हों, अदरवाइज डिज़ास्टर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ये गए आपकी चीनी, मैं इसको कर दूंगा अब ऑन। एंड साथ साथ हमने क्या करना है, इसके साथ मैं ऑयल ऐड करूंगा बारी बारी, क्योंकि अच्छा आई जस्ट मेक श्योर कि जो उसके ग्रैन्यूल्स है ना चीनी के, कास्टर शुगर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ईजिली जो उसका एक बैटर जो होता है केक का या ब्राउनी का, वो ईजिली समझे पिघल जाता है। मोटी चीनी जो घर वाली होती है उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। मशीन अगर होती नहीं है लोगों के पास घर में तो वो बीटर से या हैंड विच से करते रहते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, हाथ भी थक जाता है। तो कोशिश ये करें आप, मशीन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कास्टर शुगर जो है वो यूज़ करें। अगर कास्टर शुगर भी नहीं है तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बहुत डेंस और बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। इसी के साथ मैं ऑयल ऐड कर दूंगा, 3/4 कप ऑफ ऑयल। अगेन इसको चला देंगे। साथ साथ मैं यहाँ पर ये जो सॉल्ट है इसका 1 पिंच मैं डाल रहा हूँ ये मैदे में।
चॉकलेट मैंने पिघला दी थी, डबल बॉयलर में अगर करनी तो वो कर ले, मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव के अंदर इसको 30 सेकेंड्स के इंटरवल में डाली थी। साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ पर हर चीज़ मैं इधर ले आता हूँ ताकि सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे एंड समझे बस ये झटपट जो है ना ये रेडी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा ये यहाँ पर ग्रैन्यूल्स जो हैं इसके डिज़ोल्व हो रहे हैं बैटर के अंदर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्पैचुला है, बड़ी अच्छी चीज़ है, ये गैजेट्स होते हैं छोटे छोटे, ये इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ये गया इसके अंदर। थोड़ा सा कॉफ़ी को कोशिश करें डाइल्यूट कर लें हल्के से एक पानी में, एक ड्रॉप, ये गया बस। थोड़ा सा डाइल्यूट जब होगा ना तो इसके ग्रैन्यूल्स जो है ना इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे क्योंकि इंस्टेंट कॉफ़ी है। ये भी गया इधर। अच्छा, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सारे उसको मिक्स कर लें आप। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उसको सबको एक साथ मिक्स कर लें आप। ये थोड़ा क्लियर अप भी कर लें। ये भी हो गया इधर। इसके साथ साथ क्या करेंगे हम, यहाँ पर मेरे पास जो कॉफ़ी है वो ऐड कर देंगे। जस्ट मेक श्योर कि सारी चीज़ें जितनी ना प्रॉपर स्ट्रेप ऑफ हो जाएं। ये इधर गई एंड ये काम करते हैं, हमारा जो चॉकलेट का मिक्सचर है अब हम वो डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये चॉकलेट जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है, डार्क चॉकलेट कंपाउंड है। जस्ट मेक श्योर कि ये ज़्यादा गर्म ना हो, अगर आप गर्मा गर्म इसके अंदर डालेंगे तो अंडे जो है ना वो पकना शुरू हो जाएंगे, फिर वो डिज़ास्टर हो जाएगा। ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। अगेन इसको हम चलाएंगे, टेंशन ना लें, इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से स्ट्रेप ऑफ करके मैं ऐड करूँगा क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया ना हो। अच्छा है प्रॉपर स्क्रैप ऑफ करें हर चीज़। एंड ये जो रेसिपी है ना प्लीज़ लिख लें, ये वाकई इतने मज़ेदार रेसिपी है एंड ये एक समझें एक फेमस बेकरी की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर समझे मैंने आपको दिखा दी है। अब आप लोग इजीली जब भी आप घर पे बनाएंगे ना तो अपनी रेसिपी इसके अंदर आप कुछ भी एडिशन कर सकते हैं। एडिशन इन अ वे के आप इसके अंदर वॉलनट्स, चॉकलेट चिप और भी डाल सकते हैं, इवन चॉकलेट के चंक्स डाल सकते हैं। लेकिन ये इटसेल्फ इतनी गुई, इतनी डेंस है, मैं आपको क्या बताऊं। ये हो गया इधर, थोड़ा सा बस मैं क्लियर अप कर दूं। एंड हमने क्या करना है, इसको मैं इधर ले आता हूं। ये एंड स्पैचुला। अब आपने क्या करना है, साथ साथ इसको इसके अंदर मैं ये फ्लावर कोको पाउडर जो है ना ये डाल दिया है एंड इसको हमने सिर्फ फोल्ड करना है। अब ये लें, अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करें। देख सकते हैं इतना गुई और इतने मज़ेदार ये जो ब्राउनी बनेगी ना। एंड कॉफ़ी भी हमने डाल दी है तो इटसेल्फ समझें कि एक तो पूरा एक होलसम जो है ना मीठा है तैयार हो गया। इसको हम करेंगे प्रॉपर तरीके से फोल्ड। ये हो गया इधर। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर फोल्ड कर रहा हूँ। जस्ट मेक श्योर कि साइड्स भी जो है प्रॉपर स्क्रैप ऑफ हो जाएं। साथ साथ आप देख सकते हैं क्योंकि बर्तन हो रहे हैं हमारे गंदे, हमने क्या करना है आपको पता है घर में क्या सबसे मेन चीज़ जो होती है, ग्रीन केमिकल्स हैं आज हमारे साथ। मैं आपको बताऊं चंद कतरे जो है ना इसके इतनी झाग बनाते हैं और आपका पूरा जो सफाया कर देता है आपके बर्तनों का। एंड इसके साथ साथ है स्टेनलेस स्टील का स्कोरर है। वो आपको बताऊं एक होता है जो स्कोरर होते हैं कभी कभार वो जंग आ जाता है। स्टेनलेस स्टील का स्कोरर है, आपके जितने भी समझिए ग्रीस है आपके बर्तनों की वो भी इतनी आसानी से निकाल देगा। एंड चंद कतरों से आपके जब बर्तन साफ़ हो रहे हैं तो ले आए ग्रीन केमिकल्स। हम लोग ने अब यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ आपको एक टिप बताऊँ, जब भी आप ये करते हैं ना बीटर यूज़ तो कोशिश ये करें नीचे छोटा सा एक कप रख दें। बेस जो है इसकी वो ख़राब होने का बड़ा होता है, तो अच्छा है अपनी चीज़ें सारी प्रॉपर तरीके से साफ़ करके रखें। अच्छा, ये हो गया इधर। मैं इसको क्या करूँगा, इसको अच्छे तरीके से स्क्रैप ऑफ करके मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ एंड ओवन में डाल दूँगा। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्राउनी जो है हमारी मोखा ब्राउनी अवन के अंदर है। जस्ट मेक श्योर 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड हो आपका अवन, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हो, एग्स, फ्लावर, कोको पाउडर, सारी चीज़ें, एंड बहुत मज़ेदार सी गुई। खोलना नहीं है आपने अवन का जो आपका विंडो है ना, प्लीज़। टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके बेकिंग गुड के लिए। दूसरी चीज़ आज हम बनाने जा रहे हैं, समझें ये बहुत ही मज़ेदार है। एंड कराची में क्या हर शहर में अब आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होना शुरू हो गए, लोग घर से भी बना रहे हैं। एंड रमज़ान भी करीब है तो लोग क्या करते हैं, इसको फ्रीज़ करके वो भी बेचते हैं। तो आप लोगों ने भी यही करना है। आज आपको बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी सी रेसिपी दूंगा डम्पलिंग्स की। डम्पलिंग्स समझे उसको पॉट स्टिकर के नाम से भी कहा जाता है। चाइना की ओरिजिनेटेड ये डिश है। जापानीज़ लोग भी बनाते हैं, कोरियन लोग भी अपने स्टाइल से बनाते हैं। फिलिंग इसके अंदर होती है, फिलिंग अपनी मर्ज़ी की इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप वेजिटेरियन तो वेजिटेबल्स जो है मिक्सचर उसका फ्रोज़न भी मिलता है, उसको मैश करके डाल दें। एंड हम लोग आज बनाने जा रहे हैं चिकन के साथ। चिकन मिन्स है हमारे पास। अज्जा मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं जो डो है इसका सिंपल डो है, लेकिन डो का मेन जो मकसद होता है ना इसका, वो है इसको राइस बिल्कुल नहीं करना होता। इसके अंदर यीस्ट नहीं जाती, इसके अंदर सोडा कुछ भी नहीं जाता। 3 कप मैंने यहाँ पर समझे मैदा लिया था, उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट समझे 1 टीस्पून मैंने लिया है। अगर आपने डालना है नहीं डालना दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। उसके साथ थोड़ा सा मैंने ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा बाइंड करने के लिए, इसको बाइंड करना है जिसको बोलते हैं ऑल टुगेदर करने के लिए। हार्ड सा डो बनेगा ये, समझे सख्त और नरम के बीच में होगा ये, ना सॉफ्ट होगा ना ज़्यादा सख्त होगा। ये समझे डो मैंने यहाँ पर बना ली, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझे बनाने के बाद 10 मिनट इसको रख दें ताकि ये जो प्रॉपर बाइंड हो जाए, ऑल टुगेदर हो जाए। यहाँ पर डो आप देख सकते हैं क्लिंग फ्लिंग कर दें, अच्छा है। ये लें, अभी भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बाइंड नहीं हुआ हुआ है, ये बस समझे इट मीन्स नाउ इट्स डन एंड इट्स रेडी। 10 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया था। उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा फ्लावर है मेरे पास। इसको आपको वही मैं बताया था 3 कप लेने हैं मैदे के, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है, दैट्स टोटली ऑप्शनल। पानी ले लें अपने हिसाब से, इसको ज़्यादा समझे, इसको बस हल्का सा ऑल टुगेदर बाइंड करना है बस। सख्त डो बनेगा ये डम्पलिंग्स का, नरम नहीं होता ये। इसको यहाँ पर रेस्ट दे दिया 10 मिनट के लिए। अब मैं आपके सामने बेलूंगा। 1/4 इंच इसकी विड्थ होगी, समझे सी थ्रू होगा इसका डो। मेरे पास यहाँ पर कटर है, कटर से इसको काटेंगे एंड आपके सामने इसको अच्छे से शेप, बहुत तरह तरह के होते हैं। हम भी मैं तो एक शेप में ही बनाऊंगा, लेकिन लेट्स सी आप लोगों के पास अगर आर्ट है तो आप लोगों ने बनाना है एंड मुझे शेयर करना है सारी तस्वीरें। यहाँ पर अज्जा मेरे पास क्या क्या है, चिकन मिन्स है मेरे पास। चिकन मिन्स समझे 150 ग्राम से 200 ग्राम्स आप ले लें अपने हिसाब से। फिलिंग ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, कम भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अगेन चिकन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लेकिन आपको लैम्ब लेना है, लैम्ब ले लें, कोई भी मीट लेना है। इवन लेफ्ट ओवर चिकन आपके पास है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मेरे पास 2 सॉसेस दिख रही होंगी मेन जो सॉसेस। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा था, जो डम्पलिंग्स हैं उसको हमारे यहाँ पर मोमोज़ का भी नाम दिया हुआ है, डम्पलिंग्स भी होते हैं, बहुत अलग अलग के नाम हैं, ममतूस के नाम से भी है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने अपने नाम दिए हैं इसको। लेकिन ये बेसिक पॉट स्टिकर के नाम से कहा जाता है। अगर कोई सवाल आ जाए ना कभी तो आप लोगों का पता है कि क्या इसका जवाब देना है। यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक एंड जिंजर समझे लेना है। इसको फुली चॉप करना है, रफली चॉप जो होता है ना उससे भी ज़्यादा चॉप करना है ताकि अच्छा बाइंड हो जाए। अब यहाँ पर चिकन है मेरे पास, उसके साथ साथ मेरे पास है यहाँ पर गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक ले लिया। यहाँ पर 4 क्लोव थे समझे, 2 का मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर है मेरे पास प्याज भी अच्छे तरीके से फुल चॉप्ड हुआ है। ये समझे दरमियाना था तो मैंने हाफ इसमें इसके अंदर ऐड कर लिया है। एंड फ्लेवरिंग के लिए बस थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा क्रंच आए इसमें। और इसमें एज सच आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी आपने ऐड करने कर ले, लेकिन आपको बेसिक जो रेसिपी है ना वो मैंने बता दी। यहाँ पर सॉल्ट है मेरे पास, हस्बे ज़रूरत सॉल्ट समझे। यहाँ मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट मैं हमेशा एक्स्ट्रा थोड़ा रखता हूँ कि बाद में कभी कोई टेस्ट करने के लिए हो ना तो आप अपने पास रखा करें, लेकिन अच्छा है कि कम ही इसको यूज़ करें। अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास ऑरिगेनो है एंड थोड़ा सा पार्सले है, इसका ना बड़ा अच्छा सा अरोमा आता है। एंड काली मिर्च, सिंपल सी सीजनिंग इसके अंदर जा रही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ग्रीन अनियंस है यहाँ पर मेरे पास, थोड़े से हम वो भी डाल देते हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए, थोड़े से डालें हैं समझे, ये एक्स्ट्रा गार्निश के लिए। यहाँ पर ये भी गार्निश के लिए है। सॉसेस जो हैं बहुत इजी हैं, सोया सॉस इसमें डाली, सराचा डाली हुई है। ऐसे कोई इसकी रेसिपी नहीं है, इसको बेसिक सोया सॉस के साथ भी खाया जाता है, तो कोई आप लोग ने इसका कोई वो चीज़ नहीं है कि ओ आपने सॉस नहीं बताई। यहाँ पर सिंपल टमाटर की जो चटनी होती है वो है।
दैट्स इट। एंड सोया सॉस की जो है सॉस इसके साथ जो मिलती है, ये इसको मैं प्रॉपर तरीके से ना समझे इसको मिक्स कर लूँ। एंड साथ साथ हम ब्राउनी को भी देख लें। ब्राउनी को अभी आपने खोलना नहीं है, इसको समझें 20 मिनट तो आप इसको आराम से रेस्ट दे दें। इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करता हूँ। अच्छा, अब क्या करूँगा, यहाँ पर मिक्स करके मैं इसको रेस्ट दे रहा हूँ। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने यहाँ पर रोल आउट कर लिए हैं अपने डो के कट्स मैंने कर लिए हैं इस कटर से। आपके पास अगर ग्लास है तो ग्लास से भी आप कटर कर सकते हैं। इसको बस समझे कि एक गोलाई देनी है एंड थोड़ा सा बस इसको समझें हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं, ये लें, हल्के हाथ से आपने इसको रखना है। एंड यहाँ पर आपने फिलिंग कोशिश करें ज़्यादा ना डालें, कम फिलिंग डालें। एंड सबसे मैं आपको बताऊं जो ईजीएस्ट शेप है ना वो ये लें, ये आपने करना है। साइड्स जो है ना इसकी प्रॉपर दबानी है, ये लें, ये एंड ये करके ये लें। अपनी तरह के आप अपने शेप्स बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपल एंड जो इजी, जो घर में इजीली बन सकते हैं, मैं वो बना रहा हूँ। एंड सिंपल आपने बस कोशिश ये करें कि ज़्यादा आपने इसके अंदर मीट नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा अगर डालेंगे ना तो होगा ये कि मीट इसका निकल जाएगा या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्टीमर है। अगर आपके पास स्टीमर भी नहीं है घर में तो कोई मसला नहीं है। आप लोग क्या करें, आप लोगों ने देचकी लेनी है, उसके अंदर स्ट्रेनर रखें एंड थोड़ा सा पानी डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालें। उससे फिर स्टीम जनरेट होगी, तेज़ आंच पे रख दें थोड़ा सा ताकि स्टीम जनरेट होती रहे। एंड ऊपर आपने रखना है बटर पेपर, उसके ऊपर आपने ये डम्पलिंग्स रखनी है। यानी बहुत समझे इतनी इजी हैं। कोई भी इसके सॉस के साथ खाएं, कुछ भी जैसे भी आपको दिल चाहता है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, उसके साथ खाएं। एंड बस समझे कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि कोई शेप ये देनी है वो देनी है, अपनी मर्ज़ी की आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं कि कितनी ईजिली और इतने ज़्यादा बन गए हैं। बाज़ार में तो इतने महंगे बन रहे होते हैं, तो अच्छा है कि आप लोग घर पे इसको बनाएं। ये लें, ये थोड़ा सा समझे मैंने इसका भी 1 चम्मच का भी हाफ मैंने इसमें मीट डाला है। एंड सिंपल इसको हम कर देंगे बंद। ये हो गया है। एंड ये करना है इसको अंदर की तरफ, ये लें, ये इसको कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग पेपर। अब बेकिंग पेपर जब आपने लेना है उसके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ भी आप रख सकते हैं। अगर आपको कट करना है तो आप कट कर लें, ज़्यादा इजी रहते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया बाव बन्स जो थे उसको भी आपने छोटे छोटे, जैसे आपको बताऊँ स्क्वायर्स होते हैं, वो आप काट लें। एंड ईज़िली आपको बताऊँ कि निकालना आसान हो जाता है ये, तो कोशिश ऐसे ही करें कि आप ये लें। ये हो गया है। एंड एक को मैं इधर रख देता हूँ, ये लें, ये गया। मैंने कहा मैं आपको एक दिखा दूँ, बस स्टीम से थोड़ा बचें एंड फ़ौरन इसको रखें। यहाँ पर मैं दूसरे को भी रख दूँ जल्दी जल्दी, ताकि जो स्टीम है ना हमारी निकल ना जाए बाहर। ये लें, तब तक हम लोग क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। एंड जो हमारा समझे जो हमारी प्लेट्स एंड जो सारी चीज़ें गंदी हुई नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, ग्रीन केमिकल्स हैं हमारे साथ। एंड आपको पता है कि घर में इतनी गंदगी हो जाती है, बर्तन इतने धुलाई के रह जाते हैं, तो आपको कोई ऐसा वॉश चाहिए होता है, ऐसी लिक्विड चीज़ चाहिए होती है जो कम में और ज़्यादा आपके बर्तन धुल जाएँ। तो लेकर आए हमारे पास ग्रीन केमिकल्स, जिसके चंद कतरों से ही आपके समझे इतनी झाग बनेगी, आपके सारा सफाया हो जाएगा बर्तनों का। एंड इसके साथ साथ हमारे पास स्कोरर है। स्कोरस है, ये जो स्कोरर है आपको बताऊं, ये स्टेनलेस स्टील है। एंड ये इसमें जंग बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। एंड वाकई मैं आपको बताऊं, मैंने यूज़ किया पर्सनली एंड इट्स सो गुड कि आपकी जितनी भी ग्रीस होती है ना बर्तनों पे, वो ईज़िली ना ये समझे इसको निकाल देगा। तो आप लोग ने क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको ऑर्डर करना है ताकि आप इसको यूज़ करें एंड घर पे अपनाएं एंड आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। एंड अगेन देखें, मैं इसको सेम वही कर रहा हूँ,
इतनी ज़्यादा डम्पलिंग्स बन जाती हैं घर पे। थोड़ी सी आज तबीयत भी ख़राब है, प्लीज़ अपना उसका भी ख्याल रखें। सर्दियाँ जो है ना, ये लास्ट जो वेव होती है ना सर्दी की, वो समझें आपको बीमार कर देती है। तो अपने आप को वार्म रखें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, हेल्दी खाने खाएं। उससे होगा ये कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड साथ साथ आप भी हेल्दी रहेंगे। ये लें, देख रहे हैं कितना इजी सिंपल शेप मैंने बता दिया आपको। बाकी ये अपनी मर्ज़ी है, हमने बॉल्स बनानी है, जिस शेप में बनाना है आप बना सकते हैं। इसकी बस मैं क्या करूँ, साइड्स जो है ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ताकि बीच में मोटा हो, ताकि फिलिंग स्टे कर जाए एंड साइड्स जो है ना इसकी समझे वो इंटैक्ट रहें। हमारी जो ब्राउनी है उसको भी मैं देख लूँ, इतनी मज़ेदार सी मैं बताऊँ स्मेल आ रही है। जो हमने वनीला भी डाला है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, प्लीज़ आपने ये ट्राई करना है। ये देखें, ये कर दिया एंड यहाँ से इसको अंदर, ये अंदर, ये अच्छा। हमारे पास नाजिया है फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो। थैंक यू सो मैंने मच। आपकी रेसिपी ट्राई की थी, चिकन लॉलीपॉप। ओह, कैसी बनी? वो बहुत ज़बरदस्त बने थैंक यू सो मच। और बच्चों को बहुत पसंद आए, तो बच्चे कह रहे थे आप साथ बिल्कुल कॉल करें, तो मैंने सोचा चलिए आज फ्री हूँ तो मैं कॉल करी। चलें, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? मुझे एक चीज़ पूछनी थी बेकिंग से रिलेटेड। श्योर। एक्चुअली जो आते हैं ना श्री अप्पा का प्रोग्राम आता है, उसमें आते थे शेफ़ नईम और शेफ़ साइमा। तो उन्होंने एक रेसिपी बनाई थी जिसमें उन्होंने ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज यूज़ किया था। ठीक है। तो अब मैंने वो मंगवा लिया, अब मेरे पास वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, आप एक काम करें, मैं आपको उसकी रेसिपीज़ भी बता देता हूँ, ठीक है? जो फ़ोन रखेंगी ना तो मैं आपको सारी चीज़ उसका बता दूँ, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से नहीं करना, ठीक है? ठीक, हाँ जी। बस ये बता दी कि वो किस Okay. पर्पज़ के लिए होता है। जैसे Sure. नमक सालन के लिए ज़रूरी है, इसी तरह लिक्विड बिल्कुल। किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं फिर कर लूँगी। मैं बिल्कुल बता दूँ। कोई फरमाइश तो नहीं है आपकी? नहीं, आप सब कुछ बना लेते हो बेटा, बहुत अच्छा बनाते हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर रहा हूँ एंड कोई भी शेप आपने देनी है। मैं यहाँ पर ब्राउनी को चेक कर लूँ कि मेरी जो ब्राउनी है ना, तो बस हल्का सा समझे इतना मैं आपको बताऊँ। ये देख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ खोल दिया क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से बन गई हुई है, लेकिन आई विल जस्ट मेक श्योर कि समझे यहाँ 5 मिनट इसको और दे देते हैं, फिर स्क्यूवर डालूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं अपने अगेन अपनी डम्पलिंग्स को प्रॉपर तरीके से रोल आउट कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं स्टीमर जो है ना हमारा बिल्कुल फुल स्टीम पे हो गया है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी यहाँ पर। ओहो हो, आप देख सकते हैं, आई रियली होप कैमरा दिखा रहा होगा बिल्कुल अंदर के। ये जो 3 जो मैंने पहले बैच डाले ना 4, दे ऑलमोस्ट डन। हमने क्या करना है, बस इसको यहाँ पर जो रिमेनिंग है मैं भी ये कर देता हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से फिल। थोड़ा सा एक और स्टेप है, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन हमें क्योंकि प्रॉपर पिक्चर भी यहाँ दिखानी होती है। हमारे हारिस भाई हैं, वो पिक्चर्स बड़ी अच्छी लेते हैं, फूड फोटोग्राफी करते हैं, तो साथ में अच्छा उसका एक कलर देने के लिए आपने क्या करना है, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है एंड उसको हल्का सा, जिसको कहते हैं ना बेस जो है इसकी, उसको थोड़ा सा एक क्रिस्प करने के लिए कलर देना है। थोड़ा सा ऑयल डाल के, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा उसमें हम पानी डालेंगे ताकि वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जले, एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए एंड पिक्चर्स भी हमारी अच्छी आ जाए। तो आपने भी ये करना है थोड़ा सा क्रिस्प, क्योंकि अगर आपने वैसे ही खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हैं। स्टीम्ड है टोटली, आप इसको खा सकते हैं, इसमें ये नहीं कि कोई कच्ची चीज़ रह गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं इतने प्यारे जो हमारे बन गए हैं ना। ये ब्राउनी भी ऑलमोस्ट डन पे है, लेकिन मैं अभी नहीं देखूंगा इसको अभी नहीं निकालना, क्योंकि इसको समझे 5 मिनट हम और देंगे ताकि ये समझे एंड पे ना इसको बिल्कुल एक अच्छा से, इस पर आप देख सकते हैं क्रिस्प आया हुआ है। आई रियली होप कैमरा इस पर फोकस कर रहा है कि अच्छा एक क्रिस्प आना चाहिए ब्राउनी का। ये बताऊँ किससे आता है, ये जब आप अंडों को अच्छे तरीके से बीट करते हैं, प्रॉपर तरीके से अच्छे जब बीट होंगे अंडे, तब ऊपर का एक क्रिस्प आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो इट मीन्स कि आपकी जो ब्राउनी है ना वो फेल हो गई है।
ठीक है। एंड अगेन मैंने आपको एक और टिप भी ये भी दी थी कि प्लीज़ 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 ब्राउनी को ब्राउनी ही रहने दें, उसको केक ना बनाएं, क्योंकि ब्राउनी के अंदर कोई सोडा, बेकिंग पाउडर, कोई ऐसी चीज़ आज तक नहीं जाती। अगर आप डाल भी रहे तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें, क्योंकि वो केक नहीं है, वो ब्राउनी है। ब्राउनी इटसेल्फ डेंस होती है और गूई होती है, अंदर से समझे कि थोड़ी सी कच्ची होती है, ताकि जो आप खाते हैं ना, ताकि मुंह में आप एक जो टेक्सचर आता है ना चॉकलेट का, वो आए। अच्छा, अब हमारे पर जो कॉलर थी उन्होंने कहा था कि जो ग्लूकोज समझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरे कॉलर है राना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, कैसे हैं आप साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपको इसलिए कॉल की है, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोजाना पाबंदी से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। जी, और मुझे आपसे 2 सवाल पूछने थे। एक तो ये कि वो जो आपने अभी रिसेंटली डोनट्स बनाना सिखाए थे जी, तो अगर हम उनको शैलो फ्राई के बजाय बेक करके, सॉरी डीप फ्राई के बजाय बेक करके शैलो फ्राई कर सकते हैं? एक मिनट, आप कह रही है बेक के बाद फिर शैलो फ्राई? जी, हल्का सा, ताकि उसमें एक वो आ जाए, शाइन सी आ जाए। बेक करके उसको शैलो फ्राई जी कर आप लें। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ये कोशिश करें कि बिल्कुल हल्का सा तेल गर्म हो, ज़्यादा ना हो, फिर वो डबल कलर आ जाएगा ना, फिर वो कर सकते हैं आप बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये, जो आपने अभी डम्पलिंग्स बनाए हैं और कल जो आपने बाउबन्स बनाए थे, इनके ना कोई कलर नहीं था। हाँ, बाउबन्स में कलर नहीं होता, ये समझे पीटा वाली ब्रेड होती है, सिंपल। अच्छा अच्छा। जी, इसमें कलर नहीं होता कोई, ये क्योंकि स्टीम्ड होते हैं ना। अच्छा, जैसे बेक भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये खाली बाउबन्स जो इटसेल्फ होता है, जो आपको पूरी दुनिया में मिलता है, वो सिर्फ स्टीम्ड होते हैं। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। और ये मीडियम फ्लेम पे करें इसको स्टीम? जी बिल्कुल। मैंने तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा तेज़ किया हुआ है ताकि इजीली जनरेट हो जाए। घर पे अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो उसको बिल्कुल कम आंच पे करें, ताकि स्टीम जितनी जल्दी होगी ना, तभी इतना अच्छा आपका जो प्रोडक्ट है वो गल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत ख्याल रखें। एंड ये हमारे जो लास्ट बेटा है, ये भी इसको मैं यहाँ फोल्ड कर दूँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, जो हमारी कॉलर थी उन्होंने कहा था जो ग्लूकोज है, लिक्विड ग्लूकोज उन्होंने ज़्यादा ले लिया है। एंड उसका आप करना क्या है, मैं आपको बताऊं, ये समझें एक सब्स्टिट्यूट है आपकी जो सिरप्स होती है ना, उसका। आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सॉस भी बनाई है, ये सोया सॉस बनाई, इसके अंदर भी ग्लूकोज डला हुआ है, मैंने जो सिरप होता है वो ऐड किया हुआ है। एंड बेसिक जो मतलब इसका होता है ना ऐड करने का, मॉइस्ट और डेंस करने का होता है। तो आप किसी चीज़ में भी ऐड कर सकती हैं, मीठा जो भी बना रही है उसके अंदर भी ऐड कर सकती हैं, बिस्किट्स हैं उसके अंदर भी 1 चम्मच डाल सकती हैं, लेकिन ये एज सच इतना ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाता। आप इसको बिस्किट्स में यूज़ कर सकती हैं, ब्राउनी में यूज़ कर सकती हैं, केक्स में यूज़ कर सकती हैं, सॉसेज हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक मिठास होती है उसमें, तो वो आप उसको हिसाब से देख लें, क्योंकि बाकी जो ग्रेवीज़ होती हैं उसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो सिरप है ना ग्लूकोज का, ये वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो आपकी बेकरीज़ होती है ना, वो लोग इसको यूज़ करते हैं एंड ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, ताकि क्योंकि बल्क ऑर्डर होता है। एंड उसमें एक सक्लेंट सा, एक बहुत अच्छा सा मोलासिस का एक समझे एक टेस्ट आता है ना, जो डेंस होता है, बहुत गुई सा होता है, एरी होता है, तो वो इसी से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें मैं क्या करूँगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो हमारी डम्पलिंग है ना, उसको हम निकालते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका करना क्या है। ये इतनी सॉफ्ट बनी है, ये देख लें। इसको मैं सोच रहा हूँ टोंग से ले लूँ, क्योंकि ये समझे मुझे बड़ी तंग करेगी, मेरा टोंग इधर नहीं है। अच्छा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ अपने प्लेट पे। आप लोग जाएं एक रिकैप ब्रेक पे, ताकि सारी चीज़ें जितनी भी हमने आज बनाई है ना, नोट डाउन कर लें। डम्पलिंग्स, अज्जा, छना हुआ मैदा 3 कप, नमक 1 और आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 2 चाय के चमचे, पानी 1 कप, चिकन का कीमा 100 ग्राम, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, छोटी प्याज 1 अदद, पार्सले 1 चाय का चमचा, ऑरिगेनो 1 चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
मैदा और नमक अच्छी तरह मिक्स कर लें, तेल डालकर मिक्स कर लें, फिर पानी मिलाकर गूंदें और 15 मिनट छोड़ दें। डो दोबारा गूंदकर 4 बराबर हिस्से कर लें, एक हिस्से को बेल कर गोल काटें और ढक दें। एक पेड़ा लेकर स्टफ करें चिकन मिंस को, उसके बाद स्टीम करने के बाद सर्व कर दें। मोका ब्राउनीज अज्जा, चॉकलेट 225 ग्राम, तेल 3/4 कप, चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, वनीला 2 चाय के चमचे, मैदा 3/4 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे। तरकीब: डबल बॉयलर में चॉकलेट पिघला लें। अब अंडों को चीनी के साथ फेंटें, फिर वनीला और तेल डालकर बीट करें। अब मैदा, कोको पाउडर, कॉफ़ी और नमक शामिल करके फोल्ड कर लें, ज़्यादा मिक्स ना करें। अब बैटर में चॉकलेट मिक्स करें, हर 10 मिनट बाद चेक करें यहाँ तक कि स्क्यूवर साफ निकल आए। मुकम्मल बेक ना करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारी डम्पलिंग्स हैं उसको अच्छा सा थोड़ा सा लाइट कलर दे रहा हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। एंड समझें यहाँ पर जो हमारी रिमेनिंग है उसको भी मैं निकाल के ना यहाँ पर समझें थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। बाकी ऐसे ज़रूरत नहीं है कलर देने की, क्योंकि ये इट्सेल्फ मैं आपको बताऊँ बहुत समझें मज़ेदार एंड क्योंकि गर्मा गर्म वैसे खाने वाली ये चीज़ होती है। ये रहे, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये रहे, हाँ जी ये है, इसको इधर रख देते हैं। बाकी जो हैं उनको भी निकाल लें। अच्छा, एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये इट्सेल्फ क्योंकि अभी इतने गर्म है एंड कोशिश ये करें कि प्लीज़ ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो इसका पेपर होता है ये आपने हल्के हल्के से निकालना है, क्योंकि ये आपको तंग बड़ा करेगा, लेकिन आप लोगों ने तंग नहीं होना इससे। एंड साथ साथ जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए मैं अपनी ब्राउनी निकाल लूँ, आपको दिखा दूँ कि कितना अच्छा और कितना प्यारा क्रस्ट आया इसका। ये लें, ये जो ब्राउनी है ना, मैं आपको बताऊं प्लीज़ आपने ये ट्राई करनी है। एंड आप देख सकते हैं ये जो क्रस्ट है ना, बिल्कुल यही इट मीन्स कि आपकी जो ब्राउनी है बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुकी है। एंड जो हमारे डम्पलिंग्स हैं इसको भी यहाँ पर निकालते हैं। इनका जितने हमारे प्लेटर में आ जाए उतना अच्छा है। एंड थोड़ा सा बस ये हल्का सा तंग करेगा आपको, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। एंड साथ साथ आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे बर्तन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गए हैं, तो आपने क्या करना है भाई, ग्रीन केमिकल्स लेकर आना है। एंड इसके चंद कतरों से समझें, लिटरली 1-2 कतरों से जो है ना, आपकी सारे घर के हाउस होल्ड के जितने भी बर्तन हैं वो सारे साफ़ हो जाएंगे। एंड इसके साथ साथ जो स्कोरर है वो भी लेकर आएँ। एंड स्टेनलेस स्टील का है, जंग तो बिल्कुल भी नहीं लगना है इस पैन। आपकी जितनी भी चिकनाई है ना वो सारी की सारी समझें उससे निकल जाएगी। तो थोड़ा सा इसको हमें इधर कर देता हूँ। ये ले, इतने सॉफ्ट बने, मैं आपको क्या दिल चाह रहा है मैं अभी खा जाऊँ इसको। ये साथ में थोड़े से मेरे पास ग्रीन अनियंस हैं, थोड़े से इसको हल्के से समझें कॉम्प्लीमेंट करने को। देयर यू गो। एंड थोड़े से मेरे पास ये लौंजी है। There you go. Both of my recipes are done. Please try करना है आपने। I really hope आपके सारे आंसर्स मैं दे चुका हूँ, सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली है स्टेप बाय स्टेप। जाते जाते एक और चीज़ कहूँ, ऐसे ही प्यार करना है आपने, ऐसे ही देखते रहना मसाला टीवी, और जो हमारा मैगज़ीन है वो भी लेकर आना है। सारी जो हमारी रेसिपीज़ हैं उसके अंदर हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अंटिल अल्लाह हाफ़िज़।